सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे क्लासेज मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं प्रखर 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 2022। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 97, 98, 99, 100 और 101 और आकलन 16 का हल जो पेज नंबर 120 से 125 पर हैं। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 97 दक्षता परिमेय संख्याओं से संबंधित गुण धर्म समझकर दैनिक जीवन से संबंधित समस्याएं हल कर सकेंगे। पहला, निम्न कथनों को पढ़कर सही कथन पर सही, गलत कथन पर गलत चिन्ह लगाइए। 2 परिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय संख्या होता है, राइट। 2 परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय गुण का पालन करती है, राइट। किसी प्रमेय संख्या का हर शून्य हो सकता है, गलत। एक प्रमेय संख्या को अपने सरलतम रूप में तभी माना जाता है जब उसका हर धनात्मक पूर्णांक हो तथा अंश एवं हर में एक अतिरिक्त और कोई सार्वगुणनखंड न हो, राइट। -1 व 1 केवल 2 ऐसी प्रमेय संख्याएं जो अपने गुणन प्रतिलोम के समान होती हैं, राइट। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक ही परिमेय संख्या के निरूपित करते हैं? तो है 2 नंबर और 4 नंबर दोनों। प्रश्न नंबर 3, निम्न को हल कीजिए। अब देखिए 3/5 + 7/5 इनका उत्तर आएगा 2। 17/36 + 7/24 इसका उत्तर आएगा यहाँ 55/72। 5/7 - 3/8 का उत्तर आएगा यहाँ 19/56। अगला है प्रश्न नंबर 4। 3/22 × 11/2 का उत्तर आएगा 3/4। 7/-5 × -7/5 का उत्तर आएगा 49/25। -4/65 भाजक 3/13 इसका उत्तर होगा -4/15। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे निरूपित करें। परिमेय संख्या है 3/4, ये यहाँ आ जाएगा 3/4, यहाँ 0 और यहाँ 1 है। अगला है -7/4, यहाँ आ जाएगा -1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से उल्टा चल रहा है। -5/8, 1 और 2 के बाद बीच में यहाँ -5/8। 7/8, 1 और 0 के बीच यहाँ 7/8। कार्यपत्रक 98 दक्षता दैनिक जीवन की समस्याओं को सरल समीकरण में के रूप में प्रदर्शित कर हल कर सकेंगे। पहला है, खंड ए में दिए गए कथनों का खंड ब में लिखे गए उपयुक्त समीकरण से मिलान करें। ए किसी संख्या के दुगने और 10 का योग है, इसको मिलाएंगे हम यहाँ 2 × 2x + 10 = 20। मैं एक संख्या हूँ, मेरा तिगुना 6 प्राप्त होता है तो 3x = 6। मैं राजू के पास कुछ रुपए हैं, उसमें से 5 रुपये खर्च करने पर 10 रुपये शेष रहते हैं, तो इसको मिलाना है हमें। राजू के पास कुछ रुपए हैं और 5 रुपये खर्च करने पर 10 रुपये शेष रहते हैं, तो इसको इससे मिला दें ऊपर यहाँ। चौथा है, p के 4 गुने में 6 घटाने पर 30 प्राप्त होता है। 4p - 6 = 30। पाँचवा है, m का चौथाई 1/4 7 से 3 अधिक है, इसको मिलाएं m/4 - 7 = 3। t का 3/4 15 है, 3t/4 = 15। किसी संख्या पर 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है, इसको मिलाएंगे x/3 + 5 = 8। यदि आप y के 6 गुने में से 6 घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होगा। 6y - 6 = 60। प्रश्न नंबर 2, लक्ष्मी के पिता की आयु लक्ष्मी की आयु से 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। यदि लक्ष्मी की आयु 15 वर्ष है तो पिता की आयु
पिता की आयु होगी 3x + 4 बराबर 3 × 15 + 4 42 + 4 मतलब 49 वर्ष। तीसरा है वह कौन सी संख्या है जिसका 6 गुणा करके प्राप्त गुणनफल में से 5 घटाने पर 7 प्राप्त होता है। माना कि वह संख्या x है। प्रश्नानुसार 6x - 5 बराबर 7, 6x बराबर 7 + 5, 6x बराबर 12, x बराबर 12/6 बराबर 2, उत्तर आएगा 2। कार्यपत्रक 99 दक्षता प्रतिशत लाभ हानि तथा साधारण ब्याज की समझ बना सकेंगे। पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। साधारण ब्याज मूलधन × दर × समय बटा 100। लाभ का सूत्र है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि का सूत्र है हानि प्रतिशत का हानि बटा क्रय मूल्य × 100। जिस मूल्य पर दुकानदार वस्तु को बेचता है विक्रय मूल्य कहलाता है। लाभ प्रतिशत का सूत्र है लाभ बटा क्रय मूल्य × 100। प्रश्न नंबर 2 है संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। इसका 13% 1040 है तो x × 13/100 बराबर 1040, 13x/100 बराबर 13x/100 बराबर 1040 बराबर 8000 आ जाएंगे। इसका 20% 200 है तो x बराबर 20/5100 बराबर 200, x/5 तो इसका उत्तर आ जाएगा 1000। तीसरा है आशा अपने वेतन में 20,000 रुपये बचाती है। यदि उसके वेतन का 5% है तो आशा का वेतन कुल कितना होगा 20,000 × 5/100 बराबर 200 × 5 बराबर 1000 रुपये। चौथा है एक मोबाइल का लागत मूल्य 15,000 रुपये है। यदि दुकानदार उसे 10% लाभ पर बेचता है तो इसका विक्रय मूल्य याद करो। लाभ बराबर 10/100 × 15,000 बराबर 1500 रुपये। विक्रय मूल्य होगा इसका 15,000 + 1500 बराबर 46,500 रुपये। प्रश्न नंबर 5, राहुल एक प्रिंटर 7,600 रुपये में खरीद कर उसे 5,700 रुपये में बेच दिया तो उसे कितने प्रतिशत हानि हुई। तो यहाँ प्रतिशत हानि निकालेंगे हम। 7,600 में से 5,700 घटाइए 1,900, हानि होगी 1,900 बटा 7,600 × 100/25, 1,900 बटा 76 × 100 बराबर 25%। कार्यपत्रक 100 दक्षता कोणों के युग्म को रैखिक, पूरक, समपूरक, आसन्न, शीर्षाभिमुख कोण के रूप में वर्गीकृत कर उनके बारे में समझ बना सकेंगे। पहला है संलग्न आकृति में पहचानिए कि कोणों के कौन से युग्म हैं। रैखिक युग्म कोण AJ, कोण E तथा कोण B, कोण C, कोण D। शीर्षाभिमुख कोण कोण B व कोण E तथा कोण G व +A। दूसरा सत्य या असत्य बताइए। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, सत्य। एक अधिक कोण की माप 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होती है, राइट है। एक संपूर्ण कोण का माप 90 डिग्री, गलत। रेल पथ की पटरियां समांतर रेखाओं का उदाहरण हैं, राइट। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो पूरक कोण कहलाएंगे, गलत। प्रश्न नंबर 3 है निम्न में से x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ 50 डिग्री दे रखा है या x का मान, तो x बराबर 50 एकांतर कोण। यहाँ x + 70 दे रखा है बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ ये 50 है तो ये भी 50 होगा, एकांतर कोण है दोनों। ये 70 है तो ये भी एक 70 हो जाएगा बराबर 180 डिग्री, एकांतर कोण है। ये 135 है तो ये भी 135 होगा, एक संगत कोण। प्रश्न नंबर 4 है प्रत्येक आकृति में कोण युग्म का नाम दीजिए। अब इसमें 1 और 2 दोनों हैं एकांतर कोण, 3 और 4 है संगत कोण, 6 और 5 है रैखिक युग्म और 7 और 8 है संगत कोण।
प्रश्न नंबर 5, संलग्न आकृति में L बराबर M अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए जेड दे रखा है हमें 130 डिग्री संगत कोण, x है 180 माइनस 130 बराबर 50 डिग्री, a है इसमें 130, x बराबर 50 संगत कोण, y बराबर 50 एकांतर कोण, p z बराबर 130। कार्यपत्रक 101 दक्षता सर्वांग समता के नियम SSS SAS को समझ सकेंगे। आपस में एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए जिन्हें एक दूसरे पर रखने पर एक दूसरे को ढक लेती है। अब ये सूची हमने बनाई है। एक वस्तु का नाम है समोसा, दूसरी है वस्तु का नाम है टोपी, और ये एक दूसरे को ढक लेती है क्या? तो यहाँ आएगा नहीं, असर्वांग सम। समोसा छोटा, टोपी जो बर्थडे में होती है वो थोड़ी बड़ी रहती है। एक जैसी दिखती है बक्सा और माचिस, दोनों आपस में नहीं ढक सकते, असर्वांग सम। ढोलक और ड्रम दोनों एक जैसी हैं, आपस में नहीं ढक सकते, असर्वांग सम। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन से त्रिभुज SSS भुजा भुजा प्रतिबंध को संतुष्ट करता है? वो त्रिभुज होगा ABC। 1 नंबर वाला, और 2 नंबर वाले में देखें 1 व 2 ABC बराबर PQR, दोनों बराबरी है। और 3 व 4 DEF सर्वांग सम हैं कोण GIH के। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन से त्रिभुज SAS भुजा कोण भुजा प्रतिबंध को संतुष्ट करता है? तो ये वाला करेगा 1 नंबर BAC सर्वांग सम होगा RPQ के। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR सर्वांग सम है, इसके संगत भागों का अंकित करें। AB बराबर होगी PQR, AB बराबर होगी P और R के, P और Q के। BC बराबर होगी R और Q के। CA बराबर होगी R और P। कोण BAC कोण QPR के बराबर है। आकलन 16, पहला, एक गांव में 45% महिलाएं, 45% पुरुष एवं शेष बच्चे हैं। बच्चों की संख्या अगर 750 हो तो कुल जनसंख्या होगी x का 10% यानी 750। तो 10x/100 बराबर 750। 750 को 100 से गुणा किया हमने, दस प्रतिशत हैं 750, तो 100% होगा 750 को 100 से गुणा किया 7500 कुल जनसंख्या है। प्रश्न नंबर 2, राजाराम एक प्लॉट 30,000 रुपये में खरीदता है और वह 15% लाभ के साथ बेचना चाहे तो प्लॉट का विक्रय मूल्य 30,000 का 15%, 30,000 × 15/100, 300 × 15 यानी 4,500। 4,500 जोड़ देंगे 30,000 में, विक्रय मूल्य होगा 34,500 रुपये। प्रश्न नंबर 3, दो त्रिभुजों के कुछ भागों की माप दी गई है। ASA सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग कर बताइए कि ये त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं। सर्वांग समता की स्थिति में उत्तर सांकेतिक रूप में लिखें। त्रिभुज DEF, इसमें ये नहीं है, PQR ये भी नहीं है, दोनों सर्वांग सम। दिए गए कोण के मान लिखिए। 100 डिग्री कोण का संपूरक कोण होगा 80 डिग्री, इसका संपूरक सामने वाला 80 डिग्री होगा। कोण 1 30 डिग्री है, कोण 2 100 और कोण 3 80 डिग्री है, नाप के देख लें। तीसरा है, दी गई आकृति में कोण युग्म के नाम लिखें। असमान संपूरक कोण, असमान संपूरक कोण होंगे 1 और 2, समान संपूरक हैं 2 और 4। प्रश्न नंबर 5,
एक समकोण त्रिभुज की भुजा 13 सेमी व 5 सेमी है, वह तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो संकेत हैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा करेंगे। कोष्टक 5x + x² = 13 स्क्वायर, इस प्रकार का त्रिभुज बनेगा। इसमें इधर 3 सेमी इधर 13, x की हमें ज्ञात करनी है। 25 + x² = 169, x² 169 - 25, x² आ जाएगा यहाँ 144, इसका अंडर रूट करेंगे, ये आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ये था कार्यपत्रक 97, 98, 99, 100, 101 और आकलन 16 का हल। स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट का चित्र दिख रहा है उसमें हमने सभी कार्यपत्रक और सभी आकलन के हल डाल रखे हैं। यहाँ से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं। हल अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।